सेवकराम ग्राम पंचायत निवासी। आज हमारे यहाँ विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी पधार रहे हैं। मेरी पंचायत जो है ग्राम पंचायत है, यहाँ आज बड़े ही खुशी और हर्ष का विषय है कि यहाँ ग्राम पंचायत का जो गांव ग्वाड़ी है, वहाँ वो जो है प्रधानमंत्री आदर्श गांव के तहत जो है चयनित हुआ है और यहाँ 30 के 30 जो है परिवार हैं, उन्हें घर मिले हैं। और ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय हंसराज जी के अथक प्रयासों से हमें सफलता मिली है। इन सभी गांव वासियों को घर मिले हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद, और हमारे जो नरेंद्र जरयाल जी हैं उनका इसमें विशेष योगदान रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर हैं अभी, उन्होंने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। मैं समस्त इलाका वासियों को इसकी बधाई देता हूं। और एक चीज़ कहूँगा कि माननीय हंसराज जी के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद ही ये विकास की जो एक ब्यार है वो हमारे समस्त चुरा में जो है फैली हुई है, जिसमें चारों तरफ जो है विकास ही विकास हो रहा है। चाहे रोड ले लो, चाहे आप शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य। जैसे तीसा में भी अभी 100 बेड जो है हॉस्पिटल हुआ है, तो हर जगह जो है विकास ही विकास है। जैसे हमारे ग्राम पंचायत में गांव ग्वाड़ी के लिए भी रोड सैंक्शन हुए हैं, ची के लिए भी हैं, और कलोग गांव के लिए भी जो है अभी रोडों के जो है भूमि पूजन हो रहे हैं। बड़े ही हर्ष और खुशी का विषय है ये कि हर जगह जो है हर गांव को रोड के साथ जो है जोड़ा जा रहा है। तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवादी हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार जो अभी वर्तमान में है, वो बड़े ही भूमि लास्ट अंतिम छोर पे जो परिवार बैठे हैं उनके लिए जो है उनकी डेवलपमेंट हो रही है। ये गांव जो है ग्वाड़ी आज तक यहाँ कोई भी एमएलए नहीं पहुँच पाया है, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय के ये अथक प्रयासों से ही ये सफल हुआ है। नहीं तो इन गाँव में तो विधायक सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही दिखाई देते थे। अदरवाइज़ तो आज तक कोई भी विधायक मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान वोट बटोरने के लिए ही गांव को दौरा किया करते थे। लेकिन आज की डेट में जो है माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने देखा कि यहाँ टोटल जो है 80 परिवार हैं, और उन 80 परिवारों को जो है वो भी समाज के उस लेवल में जा कर के खड़े हों, इसके लिए जो है उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास करा है। मैं उनकी तहे दिल से जो है धन्यवादी हूँ। हमारे विधायक आ रहे हैं ग्वाड़ी में, और यहाँ आदर्श गाँव बन रहा है, और साथ में यहाँ की जो 4 लड़के हैं उनके लिए धन्यवाद हंसराज जी का, डिप्टी स्पीकर जी का, हम उनके आभारी हैं। मैं हरि सिंह भारद्वाज, जिला एससी मोर्चा अध्यक्ष। आज डिप्टी स्पीकर जी हमारे इस ग्वाड़ी गांव में आ रहे हैं, और ये जो गांव है बहुत ही गरीब परिवारों का गांव है। यहाँ के लिए हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जी ने और सरकार के अथक प्रयासों से ये गांव जो है आज 25 घर बनने जा रहे हैं। इनके लिए मैं डिप्टी स्पीकर साहब का और पूरी सरकार का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हिमगिरी मंडल के ग्राम पंचायत के गांव ग्वाड़ी में आज प्रधानमंत्री आदर्श गांव के उद्घाटन के पावन उपलक्ष्य पर मैं समस्त हिमगिरी वासियों की ओर से माननीय डिप्टी स्पीकर हंसराज जी का हार्दिक आभार करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है वो हमारे इतने दूर दराज गांव में पहुंची है, और इस गांव का जीर्णोद्धार हो रहा है, और अब ये गांव मॉडल गांव बनने जा रहा है, और हर प्रकार की सुविधाएं सरकार की गांव को मिलेंगी। गांव सुविधाओं से हमेशा ही वंचित रहा है, परंतु
भाजपा सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो दूरगामी अंतिम गांव तक सुविधाएं पहुंचने का और माननीय जयराम जी और माननीय हंसराज जी का अथक प्रयासों से आज हर गांव का विकास जो है संभव हो रहा है। चुराह के चहुमुखी विकास में माननीय डिप्टी स्पीकर ने अथक प्रयास किए हैं, जिसमें हमारा IPH डिवीज़न उन्होंने बुंजराड़ू में लाया है, PWD डिवीज़न बुंजराड़ू में लाया है, 18 करोड़ का बस स्टैंड बन रहा है और 100 बेड हॉस्पिटल तीसा में है। ITI उनके आर्थिक प्रयासों से संभव हुई है। और अपना जो ये मार्ग है तीसा मार्ग है, बैरागढ़ मार्ग है, इसकी बाइडिंग हो रही है करोड़ों के बजट में। और हर घर जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंच रहा है। तो सरकार की जो दूरगामी योजनाएं हैं वो गांव-गांव में, व्यक्तिगत में और परिवार तक पहुंच रही है। और इसका प्रभाव जो है, इससे समाज और समस्त चुराह जो है वो उस समाज का उत्थान हो रहा है, हर परिवार का और हर व्यक्ति का उत्थान हो रहा है। माननीय डिप्टी स्पीकर ने अभी भी 100 से ज़्यादा सड़कें जो हैं चुराह में अभी बन रही हैं। तो उनके लगातार अथक प्रयासों से चुराह जो है विकास की ओर अग्रसर हुआ है। तो इसलिए मैं समस्त हिमगिरी वासियों की तरफ से उनका हार्दिक साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारती, भारत माता की जय।
समर्पयामि नमः स्वाहा हर्षकेशाय नमः हस्तांबरचल्याम ओम हरिः ओम आप हरि ओम पुंडरीकाक्षः आसुद्धार्थे पुंडरीकाक्षः ओम हरि वेदशवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताश्वा मरुतः विष्णुमातरः शुभं यवानो वेदथे जगतो विश्वेनो देवा अवसांगमन्निहाग्वं सस्तनोभिर्वाशे माहे देवाहितं यदायुः श्रीमङ्गलाधिपतेर्मोक्षे मा देवाः पुत्रेर्भ्रातृभिरुत्वा हिरण्मये नाकं किम्नानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने देवाः नमो नमः वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो आरिष्टाने मेः स्वस्ति नाकं किम्नानः सुकृतस्य लोकेः यजमानमूर्ते नमो नमः गौड़ी नामक ग्रामे च नूतन ग्रह प्रतिष्ठार्थं च नूतन राजमार्गं च अद्याः भूमि पूजनं च प्रतिष्ठां च सर्वित पूजनं च देवताभ्यं गणपते ओम खरवं स्तोलतनो गजेन्द्र वदनं व्यालोलगण्डास्थलम् दन्तादातवितारे तारे रुधिरे सिन्दूर शोभकरं आधार शक्तेः पुष्पमाहावी त्वं शृण्वाता त्वं च धारे मा देवी आसनं कुरु चासनं दिव्यासनाय नमः ॐ ह्रीं वसुधाय नमः स्वाहा दिव्यासनाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं नमः चण्डिकाय नमः स्वाहा अथा गणपते पूजनम् आवाहनं माह ओम हरिः ओम गणानन्तवा गणपते गं हवामहे प्रियानन्तवा प्रियवते गं हवामहे निधेनन्तवा निधिपते गं हवामहे वसो मम आहम जाने गर्भधमा त्वं जासि गर्दं श्रीनाधिपते नमो नमः आवाहनं समर्पयामि नमः अथ दीपकज्योतिपूजनम् आवाहनं माह ओम हरे ओम शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा मम शत्रुविनाशाय दीप ज्योति अतः नवग्रह पूजा भानो शशे भूम्नाभ्यासितन्तरिक्षगं शेषणोद्योः संवर्ता पद्भ्या भूमि दिशा शूद्राथा लोकान् अकल्पयन्नाः ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नमो नमः गन्धं समर्पयामि नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः जलं समर्पयामि नमः अच्छा उसी फैमिली को बताइए हाँ जी सर, ये है सर, ऊपर से खड़े हैं जी सर। कोई बात नहीं, कर देंगे प्रोवाइड। वाली वाला, हाँ जी सर, है ना? हाँ, इसको रोड भी मिलेगी ना मेन रोड। ठीक है, जहाँ से आप नीचे उतरे वहाँ से अलाइनमेंट पीडब्ल्यूडी करे इसकी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कोई अच्छी एजेंसी का जनाब ठीक है, नहीं पहुँच जाएगी। सर्वे लाए कल से, कल इसकी वो सर्वे करवा दो, ठीक है। अलाइनमेंट तो इसकी भी करके देना, जहाँ जहाँ जरूरत होगी। हाँ, ये सब की अलाइनमेंट आप कल करवा लो, ठीक है, ताकि अलाइनमेंट ढंग से हो, क्योंकि कल हमने फिर ये नहीं तो आप बोलोगे कि हवा
फोन बंद करा। ये जो है ग्राम पंचायत जी का गांव जो है ग्वाड़ी है, एक मॉडल ब्रिज बनने जा रहा है। अब यहाँ जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से जो मेन रोड से ये रोड आ रही है गांव ग्वाड़ी तक, और यहाँ पर ये 30 घर बने हैं, बनने हैं अभी नए, जो निर्माण कार्य अभी शुरू होने वाला है, 2-4 दिनों में शायद शुरू हो जाएगा। फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो है एक जैसे ही घर बनेंगे, एक ही नक्शे के, एक ही मॉडल के, और उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी साथ में लगेगी, और रेन हार्वेस्टिंग पे भी जो है काम हो रहा है, क्योंकि गांव में जो है पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जो रेन हार्वेस्टिंग का जो है हम काम भी करेंगे यहाँ पे। वो पंचायत की तरफ से मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी को भी इस चीज़ से अवगत कराया कि यहाँ पानी की विशेष किल्लत है जनाब, यहाँ हमारे समस्त पंचायत में ही। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी उस पर भी जो है काम हो। रेन हार्वेस्टिंग पे फिलहाल हम कर रहे हैं, जो घर की छतों का पानी है वो सारा इकट्ठा करके एक टैंक में डाल करके जो है हम उसको यूज़ करेंगे। तो एक नया हम मॉडल जो है पेश करने वाले हैं इस गांव के बारे में। तो ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय के अथक प्रयासों द्वारा जो है ये ऐसा हुआ है। और पहले आज तक इस गांव में कोई, जब से हम आज़ाद हुए हैं, कोई भी एमएलए जो है इस गांव में, हाँ आते थे वोट लेने के टाइम तो आते थे वो, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया है। और आज इनके अथक प्रयासों, एक ऐसी गाँव है ये, और सभी जितने लोग हैं सब जो है लाभान्वित हुए हैं यहाँ पे। और मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ यहाँ पे, ताकि और इसमें ये हमारे साथ सहयोग करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी के साथ मेरे साथ सहयोग करें, और इसको हम अच्छा बनाने के लिए जो है रात दिन प्रयास करेंगे इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का तहे दिल से जो है धन्यवादी हूँ। मंच की ओर आते हुए आदरणीय ऑनरेबल स्पीकर जो कोविड-19 एवं सोशल डिस्टेंसिंग के तौर तरीके हैं उन्हें कृपया फॉलो कर लें। हेमराज जी एवं राजू जी से गुजारिश करूंगा कि सभी अतिथिगण को बैठने में कोई कठिनाई ना हो। मंच पर भी और यहाँ सामने भी आपने सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। हाँ ठीक है, नहीं गाड़ी सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ की गई है। सभी भाइयों एवं बहनों को सैनिटाइजेशन की जो बोतल है उसके माध्यम से सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाया जाए, और साथ में जिन भी भाइयों के पास मास्क नहीं है वो कृपया पंचायत में यहाँ व्यवस्था की है, मास्क वो प्रोवाइड करवाए उन्हें। और साथ में अगर किसी के पास रुमाल इत्यादि है तो उसे भी जैसे कंफर्टेबल समझते हैं। हमारा यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है, ऐसी स्थिति में कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं कृपया उसे फॉलो किया जाए। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में आए हुए समस्त अधिकारीगण, स्पेशली एसडीएम चुरा, जिला कल्याण अधिकारी आदरणीय श्री नरेंद्र जरियाल जी, बीडीओ
श्री महेंद्र पाल जी, विभिन्न विभागों के एक्सीन साहिबान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उपस्थित आदरणीय आरओ, वन रक्षक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उपस्थित समस्त लोग, साथ में भाजपा संगठन के हिमगिरी प्रकोष्ठ के विभिन्न कार्यकर्ता, विभिन्न मंडल से जुड़े हुए विभिन्न पार्टी पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत की प्रधान आदरणीय बहन पिंकी जी, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए और स्थानीय इसी वार्ड के पंच आदरणीय भाई नरसिंह जी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस समारोह के अवसर पर आप सबका गांव ग्वाड़ी में जो एक विशेष अवसर है, इस गांव के लिए शिलान्यास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श मॉडल विलेज कार्यक्रम में आप सबका, यहाँ के स्थानीय लोगों, यहाँ की स्थानीय पंचायत सबकी ओर से तहे दिल माननीय मुख्य अतिथि महोदय और आपके काफिले में शामिल सभी अधिकारीगण का तहे दिल हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता एवं समस्त पार्टी पदाधिकारीगण एवं एसडीएम एवं श्री नरेंद्र जरियाल जी, डीपीआरओ महोदय, सभी से माननीय महोदय को सामने ही मां भारती के प्रतिमा लगी हुई है, उस ओर दीप प्रज्वलन का, वैसे तो आप नारियल फोड़ के आए। प्रोसेस जब पूर्ण हुआ है, मैं आग्रह करूंगा यहाँ की स्थानीय बच्चियों से जिन्होंने एक स्वागत गीत तैयार किया है, कुमारी संगीता, कल्पना एवं जो स्वागत गीत है उसे प्रस्तुत करें कृपया। बेटियां संगीता, कल्पना एवं कविता, आप आए। इन्होंने गांव में मिलकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में एक स्वागत गीत सामान्यता तैयार किया है। बेटियां आप आएं और इस सेरेमनी को पूरा करें। मनीषा, पानी किसी और को अच्छा हाँ ठीक है, लिया लिया। अभिनंदन तुम्हारा हे शुभ अतिथि, तुम्हें वंदन हमारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा। अभिनंदन का गुलदस्ता स्वीकारो हमारा, हे शुभ अतिथि तुम्हें वंदन हमारा, हम सब करें अभिनंदन
प्यार भरे गीतों से महफिल हमने सजाई है, प्यार भरे गीतों से महफिल हमने सजाई है। महफिल में हो अभिनंदन तुम्हारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा। हे शुभ अतिथि तुम्हें वंदन हमारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा। आपके आने से महका सारा चमन है, आपके आने से हो, आपके आने से महका सारा चमन है। महकी हुई है धरा महका गगन है, महकी हुई है धरा महका गगन है। महफिल में हो अभिनंदन तुम्हारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा। हे शुभ अतिथि तुम्हें वंदन हमारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा। बहुत अच्छी बेटियां, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक बार पुनः करतल ध्वनि करके बच्चियों का सम्मान प्रधान साहिबा से कि वो आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अतिथिगण एवं समस्त जनता का अपने शुभ वचनों से स्वागत एवं सम्मान करें। आदरणीय प्रधान श्रीमती पिंकी जी। मैं प्रधान ग्राम पंचायत जी, माननीय मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष विधानसभा हिमाचल प्रदेश एवं विधायक चुरा श्री हंसराज जी व साथ में आए हुए समस्त अधिकारीगण, जनता एवं समस्त समुदाय का ग्राम पंचायत जी के गांव ग्वाड़ी में पधारने पर आपका तहे दिल से अपनी व अपनी पंचायत के लोगों की तरफ से स्वागत करती हूं। मेरी ग्राम पंचायत जी के गांव ग्वाड़ी में जो आदर्श गांव का जो उत्कृष्ट कार्य हुआ है वो आपके अधिक प्रयासों से ही सफल हुआ है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। करतल ध्वनि से स्वागत। मैं थोड़ा सा त्रुटि सुधार करूंगा। भी पधारे हुए हैं, मातृशक्ति के प्रतिनिधि हो, आपका भी इस सभा में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। समस्त अतिथिगणों में यहाँ से मंच पर कई बार एड्रेस नहीं हो पाता है, जानकारी प्रॉपर नहीं होती, तो कोई ऐसा रह गया हो तो कृपया बुरा ना मनाएं। मैं गुजारिश करूंगा ग्राम पंचायत प्रधान साहिबा से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बैच लगाकर सम्मानित करें। कृपया आदरणीय प्रधान साहिबा रहता है और कार्यक्रम में जान बनी रहती है। साथ में मनीषा एंड पार्टी है जो उन बेटियों से आग्रह करूंगा कि वो तैयार रहें, टोपी एवं शॉल लेकर के। बेटियां हैं, बार बार बैठना और उठना ना पड़े, इसलिए हम इस प्रोसेस को इकट्ठा ही पूर्ण कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा पहनाकर सम्मानित करें और साथ में यहाँ के यानी प्रधानपति आदरणीय भाई सेवकराम जी से भी गुजारिश करूंगा, भाई गजेंद्र खन्ना जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपने इलाका में आने पर उन्हें शॉल पहनाकर सामूहिक तौर पर सम्मानित करें, स्लो करके रखे जा सके। मीडिया प्रभारी, आप सब जो भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आप कृपया इस सेरेमनी में भाग लें।
को आप आए और एकल विद्यालय से जुड़ी हुई बच्चों की एक बड़ी इच्छा थी। हमारा एकल अभियान हमारा एकल अभियान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान, भारत का उत्थान करेंगे, गाँव का उत्थान, गाँव और शहर शहर में हर घर अलख जगाएंगे, गाँव और शहर शहर में हर घर अलख जगाएंगे, अशिक्षा के अंधकार को मिलकर सभी मिटाएंगे, ज्ञान का दीप जलाकर विश्व में बनेगा देश महान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान। एकल अभियान हमारा एकल अभियान, एकल अभियान हमारा एकल अभियान, जीवन है दुर्लभ मानव को इसको स्वस्थ बनाना है, जीवन है दुर्लभ मानव का इसको स्वस्थ बनाना है, जहर दे रहे धरती माँ को स्वस्थ बनाना है, गोपालन करके जैविक खेती करे किसान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान। एकल अभियान हमारा एकल अभियान, एकल अभियान हमारा एकल अभियान, गृहवासी और वनवासी में प्रेम का सेतु बनाना है, शबरी के झूठे बैरों में भक्ति में शक्ति दिखाना है, हर शहरी श्री राम बने और गांव बने हनुमान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान। एकल अभियान हमारा एकल अभियान, एकल अभियान हमारा एकल अभियान, गांव जगेगा देश लगेगा सबको ये समझाना है, अपनी धरती अपना राज ग्राम समाज बनाना है, लोकसभा विधानसभा ग्राम सभा का समान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान, भारत का उत्थान करेंगे गाँव का उत्थान। एकल अभियान हमारा एकल अभियान, एकल अभियान हमारा एकल अभियान। जय जय। माननीय महोदय की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये जो एकल की बच्चियां हैं, यही वो गांव हैं जहां से एकल विद्यालय जो बनवासी आश्रम कार्यक्रम है, उससे जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसे इम्प्रूव करने एडिशनल चार्ज एसडीएम सलोनी लालन किरण बनाना जी के पास हैं, लेकिन फिर भी उनके गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में समिति चिन्ह आज के इस कार्यक्रम के दौरान मैं स्थानीय लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई साहब को थोड़ा ले जाओ अंदर। आपकी जानवन से आदमी आपे में नहीं रहता, परेशानी हो जाती है, में कई प्रकार की कागजी फॉर्मेलिटीज होती हैं। आदरणीय जिला कल्याण अधिकारी श्री आदरणीय भाई सेवग्राम जी, आप प्रधान पति हैं, हाथों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय नरेंद्र, मैं आगे आग्रह करूंगा, अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है जो यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन जो मुझे एक सूची दी गई थी मैं उसी के अनुकूल काम कर रहा हूँ। हाँ, आदरणीय नजीर भाई से आग्रह करूंगा कि आप आए और वीडियो तीसरा श्री महेंद्र पाल जी को, महेंद्र ठाकुर जी को नहीं है, ऐसी परिस्थिति में
IPS एक्सिन सलूनी और साथ में अपने भाई नजीर जी, जितने भी मंचस्थ अतिथिगण हैं सभी को बैच लगा करके सम्मानित किया जाए। माननीय महोदय आदरणीय DPO साहब, आदरणीय पंचायत समिति के चेयरमैन के लिए आदरणीय प्रधान साहिबा से ये आग्रह करूंगा कि उन्हें बैच पहना करके सम्मानित करें। भाई बैच पहना करके सम्मानित करें। समृद्ध आपने बैच पहना करके सम्मानित किया जाए आदरणीय DPO साहब। और साथ में आग्रह करूंगा प्रधान जी से कि हमारे पास कैप का भी है, सभी फर्स्ट पंक्ति में उपस्थित अतिथिगण को कैप पहना करके सम्मानित करें। आदरणीय SDO PWD से आग्रह है, प्रधान जी से आग्रह है, सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय से ही विकास की जो एक सामंजस्य मिले। यही ऑनरेबल जी ब्लॉक तीसा को जो है एक स्मृति चिन्ह ब्लॉक के पटवारी अशोक जी से आग्रह करूंगा कि आप अगर यहाँ उपस्थित हैं, आपने भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में स्मृति चिन्ह एवं एक कार्यकर्ता के रूप में विशेष योगदान इस काम को पूर्ण करवाने में जिस आदमी ने दिया, जिन्हें बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के लिए पंचायत के सौजन्य से सभी विभागों के बीच में करेंगे। चेयरमैन साहब इस बार महिला के लिए सीट आरक्षित थी और एक कोऑर्डिनेशन बना है। DPO साहब जी हैं यहाँ, इन्हें भी बैच पहना करके सम्मानित करें कृपया। पीछे मंचस्थ सभी उपस्थित अतिथिगण को बैच पहना करके सम्मानित किया जाए। और मैं आग्रह करूंगा अनिल एवं अजय को कि वो आगे आए। बहुत बढ़िया बैच पहना करके सम्मानित करें। गोविंद जी नाथ वो आली भाई सेवक जी बरंतर के प्रधान वीरोराम जी जी उन्हें कृपया सबसे बड़ी तो स्पॉट ये चाहिए, यहाँ तो दिक्कत है बल्कि हमारे कोई पीछे नहीं हमारे यहाँ तो पक्का है ना। मैं चरणों को धोता सागर का सम्राट है, यमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांसी कान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। जलियांवाला बाग देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी ये अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से करो ये धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की। जय जय। में अपनी प्रस्तुति दी है और थोड़ी सी हमारे समाज से जुड़ी हुई महिलाओं की बड़ी सारी समस्याएं एवं क्वेरीज हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि जब माननीय महोदय नीचे एवं बुजुर्गजन आपका कोई कार्य होगा, आपके लिए माननीय महोदय कल भी और आज सुबह भी, वैसे तो हिंगरी इलाका यहाँ से जुड़ी हुई भाई बलदेव जी से आग्रह रहेगा कि हमारी विभिन्न सारी समस्याएं हैं जो विभिन्न मंचों के माध्यम से आपके सामने रखी गई हैं, उन पे तो हम आज चर्चा नहीं करेंगे, उनसे आप अवगत हैं और साथ में आप सुभाष शास्त्री हैं। भला हम आपके ध्यान आकर्षण करने का ऐसा कुछ एक समस्याएं रखी गई हैं, काफी सारी समस्याएं तो आप जो योजना लाए हैं मॉडल विलेज उसके माध्यम से पूरी होने जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी पानी जो है आजकल बड़ा इशू बन गया है। ये कोई पेयजल विभाग पे हम कंप्लेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे जो आजकल जेई हैं बड़े अच्छे हैं। कल कोई बता रहा था विकास जी बख्शी, बड़े हुनरमंद हमारे एक्सीन आप लाए हैं, लेकिन इस सब के उपरांत भी, और जब हमारे डिप्टी कमिश्नर विवेक भाटिया जी हमारे एसडीएम चुरा से लेकर के सलोनी तक, किरण बढ़ाना और ऊपर मनीष जी चौधरी बैठे हैं जो एकदम यंगेस्ट हैं, इस सब के उपरांत भी एक पेयजल योजना के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिमगिरी ची एवं पंजई के लिए एक पेयजल स्कीम जो है 2016 में बनंतर से स्वीकृत हुई और उस पे आधा अधूरा काम जो है तकरीबन 48 लाख का काम हो चुका है। उसके वेडिंग ये वो जो उससे जुड़े हुए आप उस कार्य से अवगत हैं, लेकिन जिस ठेकेदार को काम दिया गया, जब यानी ये वाला सीजन आता है कि बर्फ पड़ने वाली है, जो इन्होंने बताया है कि तब उनकी उपस्थिति हो जाती है, तो JJM जल जीवन मिशन तो आप ला ही रहे हो और इसे शुरू कर ही रहे हैं। इस सब के माध्यम से जो हमारी समस्त पांचों पंचायतों के पेयजल की समस्या है, इसे कृपया निपटाएं और हम उम्मीद करते हैं कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र इस काम पे आप अपना नोटिस लेंगे, संज्ञान लेंगे और इस कार्य को पूर्ण करवाएंगे। इसके अलावा जो इन्होंने दूसरी बात रखी, पशु औषधालय, मैं यहाँ के युवा हेमराज और राजू जी से आग्रह करूंगा कि इन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, इस एप्लीकेशन को अभी दे दिया जाए, इस एप्लीकेशन को अभी दे दिया जाए। आपने जो एक डिमांड पत्र बनाया है गांव के लिए, उसे माननीय महोदय को अभी दे दिया जाए। यहाँ से ग्वाड़ी गांव से जुड़े हुए जो लोग हैं, वैसे तो आपके लिए काफी कुछ लाए हैं, लेकिन यहाँ जो समस्याएं रखी गई हैं, इसमें सब है मेंबर साहब। जिनको सुनने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से एक बहुत बड़े मॉडल विलेज के रूप में हमारी गरीब बस्ती का जो एक इसे डेवलप करने का एक जो प्रारूप आप लेकर के आप हमारे इलाका के लिए लाए हैं, आपको सुनने के लिए माताएं बहनें यहाँ एकत्र हुई हैं और साथ में ही इसके अलावा जो इनकी जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने रखी गई। एक और बात जो इन्होंने नोट करवाई थी, यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है, बड़े ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे इस पंचायत के प्रधान बहन पिंकी जी,
साथ में हमारे पंचायत समिति के सम्माननीय अध्यक्ष देवकी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमगिरी इलाके से और संगठन में महत्वपूर्ण पद पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव जी, पूर्व में रहे हमारे प्रधान भाई सेवक राम जी, चलो फिर बोल है, और पूर्व में रहे हमारे यहाँ पर प्रधान भाई गजेंद्र जी, क्या तो थे ना भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता और जिला एससी मोर्चा के हमारे सम्माननीय सचिव हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाई हरि भारद्वाज जी, आज हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ से पंडित ज्ञान जी, सभी पंचायतों से आए हुए स्थानीय हमारे लक्की पंचायत बड़ंतर के हमारे भाई बीलो जी, इस पंजई के प्रधान हमारे, और सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रमुख रूप से सभी कार्यकर्ता, और जिस समस्या का समाधान करने के लिए पानी की समस्या का बड़ा जिक्र हुआ है यहाँ पर, उसके लिए हमारे साथ बख्शी जी सम्माननीय एक्शन साहब हमारे साथ हैं, डीपीआरओ साहब हमारे साथ हैं, पीडब्ल्यूडी के हमारे एसडीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ब्लॉक से हमारे लोग साथ हैं, आईपीएच के अन्य अधिकारी कर्मचारी, बिजली बोर्ड से संबंधित अन्य विभागों के सारे समस्त लोग, मीडिया से जुड़े हुए बंधु, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, बड़ा खुशी का दिन है। जिस मकसद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में काबिज हुई थी, दोबारा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो समर्थन दिल्ली में भी दिया था, और आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी। अंत्योदय की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अंत्योदय हमारा ध्येय है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने जब शांता कुमार जी की सरकार थी, आप लोगों को याद होगा, आज भी हम लोग चावल और गेहूं का जिक्र करते हैं, और आज जब लॉकडाउन लगा था, कर्फ्यू लगा था, उस दौरान भी आप लोगों के घरों में हम दिसंबर तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन आपको अभी भी दे रहे हैं। तो किसकी देन थी? भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय शांता कुमार जी की देन। हम लोग भूल जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री बने तो आज जो गांव घर में हम सड़क देते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई। हिमाचल में उस टाइम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर गांव घरों में सड़क पहुंचाने का काम किया, और काम की रफ्तार न रुके। जब आपने आदरणीय जयराम ठाकुर जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे जल जीवन मिशन में हर घर को नल, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसके घर में हम कोई पानी का नल नहीं देंगे, सब घरों को एक एक नलका उनके घरों में देंगे। हम थोड़ा भूल जाते हैं, अभी हमने कितनी गैसें फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी थी, प्रधानमंत्री आवास में कितने घर हम लोगों ने दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास में हमने कितने घर नहीं दिए। और आज जो ये योजना जिसका हम यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, हमारा ग्वाड़ी एक बड़ा मजबूत गांव रहा है, शुरू से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता हुआ गांव रहा है। हालांकि हमारा अनुसूचित जाति का गांव था, ये एससी का गांव था पूरा। जब हम एक दिन उस दिन कह रहे थे कि भाई जो मुख्यमंत्री आदर्श योजना है या प्रधानमंत्री आदर्श योजना है, मैं अपने जो DWO साहब हैं, मैं इनका सम्मान करना भूल गया। मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि DWO साहब ने कहा उस दिन
और हमारे यहाँ जो प्रधानपति हैं भाई सेवक राम जी, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी गांव को आदर्श गांव में तब्दील कर रहे हैं तो हमें एक नया रोड मैप जो है तैयार करना चाहिए। और पूरे भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का लक्ष्य है कि एक ऐसा गांव जहां पर हमें सिर्फ मिट्टी के घर नजर आते हैं, उन घरों से मिट्टी या उन घरों के जो मतलब हम मिट्टी के पुराने घर देखा करते थे, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हमने प्लान किया, हमारे यहाँ के TWO साहब, DWO साहब, हमारे BDO तहसीलदार साहब साथ हैं हमारे, हम सब लोग लगे और एक प्लान तैयार किया। और उसके लिए मेरी ही पंचायत के हमारे उप प्रधान साहब मानचंद जी साथ हैं, जिनका सम्मान भी आप लोगों ने किया है। मानचंद जी के बारे में आपको बता दूं, मैं जितने भी काम यहाँ पर जो हमारे SCCP या अन्य मदों से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें DPR बनाना, डिटेल रिपोर्ट जो बनाते हैं हम लोग, पुराने प्रधान हैं और मुझे भी समय समय पर गाइड करते हैं। तो मैंने इनको जिम्मा सौंपा कि एक रोड मैप तैयार करो, हम एक ऐसा चुराह विधानसभा क्षेत्र में गांव बनाएंगे जो पूरे हिमाचल नहीं हिंदुस्तान के लिए मिसाल होगी। चाहे इस पर 50 लाख खर्च होता है, चाहे 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, वो हम एक गांव पर इस खर्च करेंगे फिलहाल। और ये मॉडल पूरे चुराह विधानसभा क्षेत्र में लागू करेंगे। शुरुआत जो हुई है आपके इस हिमगिरी इलाके से हुई है, ग्वाड़ी के गांव से हुई है, हमारी ची पंचायत से शुरू हुई है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी पानी की समस्या का जिक्र हो रहा था, एक्शन साहब का मैं बड़ा आभारी हूँ। एक हमारी बड़ी अति महत्वपूर्ण योजना जो है वो पुरानी एक स्कीम थी हमारी, जो बड़े अरसे से रुकी पड़ी थी, जिसमें 2 करोड़ रुपया खर्च होना है। लगभग 40, 45, 50% काम भी हो चुका था, लेकिन पीछे के कुछ अधिकारियों ने या उस ठेकेदार ने बीच में बाधाएं अड़ाई थी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बख्शी जी को, जो हमारे एक्सिन है यहाँ पर। बख्शी जी का मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ, मैडम बख्शी जो हैं, जो इनके मिसेज हैं, आज मैं जो 2 शब्द बोल पा रहा हूँ, इनकी मैडम ने ही मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है कॉलेज में, और 3 साल हमें पढ़ाई है। और सबसे अगर स्ट्रिक्ट गुरुजी या मैडम हुआ करते थे तो मैडम बख्शी हुआ करते थे। कई बार तो मैं भी क्लास से बाहर गया हूँ, इसीलिए याद है मेरे को। और आज हम अगर मैं PhD कर रहा हूँ, हमारी डिग्री अगर बढ़ी है उस टाइम, तो एक अच्छे गुरु का जो योगदान होता है वो हमारे सामने है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो हमारी 2 करोड़ की स्कीम है, उसको 5 पंचायतों में हम लागू कर रहे हैं। आपकी हिमगिरी, आपकी पंजई, आपकी ची, हमारा बड़ंतर और ये आयल, 5 में हम जो है वो उस स्कीम को लागू कर रहे हैं। मैं एक दिन यहाँ हमारे साथ एक डेपुटेशन मिला था चेची गांव का। चेची जो हमारा एक जहाँ पर पानी की बहुत समस्या यहाँ की तरह रहती है, हमने अलग अलग तरह से स्कीमें बनाई हैं। जैसे JJM में हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रफ सा आइडिया दे देता हूँ। हम लोग जो ये हमारे हर घरों के लिए जो नल की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसमें लगभग सारे टोटल हाउसेस जो हमारे हिमगिरी, पंजई, बड़ंतर, आयल, इसमें लगभग 1155 घर हम कवर करेंगे। और इसमें लगभग 90 लाख रुपया हम यहाँ पर खर्च करने जा रहे हैं, और इसी साल ये होगा, मतलब ये कोई बहुत पुराना काम नहीं रहेगा। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो जिस चेची गांव का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए हमने एस्टीमेट बढ़ा करके और उसको भी सैंक्शन की तरफ ले गए हैं। 25 लाख से उस इलाके में भी पानी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी इन पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत या हर घर को नल, उसमें हम लगभग 1 अरब 80 लाख रुपया जो है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया जो है यहाँ पर खर्च करने जा रहे हैं, हर घर को नल देने के हिसाब से। तो फिर पानी की समस्या कहाँ रहेगी? और क्या रहनी है समस्या? मेरे ख्याल है न रहनी। और नंबर 2 गल जी है कि आसड़े बंदे औरत है मियो कि भाई अब पार्क बनना चाहिए था, क्यों बनना चाहिए। तो देखो आप चीज़ों को नहीं पता, हम घर बना रहे हैं यहाँ पर DWO साहब 25,
पेंजी नवे घर बनने और एक किया डिजाइनर है और एक किया तराए रे पेंजी नवे घर अक जी अलग पार्क कॉलोनी ना थोड़ी नहीं थी जी जी पार्क कॉलोनी घर ना वाले गलत जी ऐसे ऐसे नहीं आके खुश है मेंबर भी असर करना था जसमें बैया घर कर आई सेंक्शन दे दे तो ठीक है ना जी और बैई घर बढ़ने मतलब अत्या लगभग तोड़े 25 लाख रुपया घर अपन खर्च हो लगभग 44 लाख रुपया जो है वो घरों पर डायरेक्ट खर्च होगा मतलब जो टोटल मिलाकर के इस गांव पर इन्वेस्टमेंट होगी वो लगभग 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए लगा पार्क बनेंगे गलियां बनेंगी यहाँ पर हम लोग लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे ऐसी सारी व्यवस्था आपके इस गांव में होगी और ये पहला गांव होगा जो इतिहास बनाएगा पूरे हिमाचल में जो मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं आदरणीय ठाकुर जयराम जी उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि जो दलित बस्तियां जो एससी के गांव हमारे जिस तरफ कांग्रेस जो हर बार कहती थी कि भाई ये एससी वाले कहाँ जाएंगे ये मुसलमान कहाँ जाएंगे ये जो है वो घूम फिर के जो है वो हमारी तरफ है चाहे हम इनका काम करेंगे चाहे नहीं करेंगे हमारी तरफ आना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे इस गांव ने कभी भी कांग्रेस की तरफ नहीं देखा है अगर मैं इतिहास देखता उसका नतीजा ये है कि जो बड़ा प्रोजेक्ट आज की डेट में शुरू हो रहा है वो आपके इस इलाके में हो रहा है हमने आज ही 3 सड़कों का मेरे ख्याल में शिलान्यास भी किया है एक जो इस गांव ग्वाड़ी के लिए आनी है दूसरी जो है वो कोहोग के लिए जा रही है कलोग के लिए और तीसरी जो है वो आपके ची गांव के लिए जा रही है इन तीनों का शिलान्यास भी हमने किया और यह शिलान्यास कोई गप नहीं होती है हमारी आज लगभग हम 125 सड़कें पूरे चुरा विधानसभा क्षेत्र में चलेगा गल आज डेट के भी कहानी चाहते असड़ को ग्रान रेणु हिमगिरी इलाके में असड़ा धे असड़ा लक्ष्य के लास्ट थनेले तई भी रोड पुजिया चेले तई रोड पुजिया अब जी आई दीपा से आयल बहुत बड़ी पंचायत थी तुम्हारी सामने बहुत बड़ी पंचायत थी आयल पंचायत ना पूरा जिला लग गया ये त्रा चोर दिहाड़ी लगती पंचायत हटते है तो और सभी लोग कहते थे कि ये पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है मैं बधाई देना चाहता हूँ आयल के भी लोगों को यहाँ से इस मंच से और मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय पंचायती राज मिनिस्टर वीरेंद्र कंवर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उस इलाके में अब 2 पंचायतें हो गई हैं और विकास भी डबल तरीके से होगा इसी साल हम आयल को है सनवाल के साथ जोड़ेंगे इसी साल और हम लोग जो है वो हिमगिरी को भी हाँ हिमगिरी और पंजई को भी नहीं ये तो 2 पंचायतें हमने डाल ही दी है ब्लॉक के लिहाज से जो 2 पंचायतें उस टाइम जो प्रस्ताव प्रधान ने नहीं दिए थे इन पंचायतों का ब्लॉक भी हम जो है वो तीसा के साथ जोड़ रहे हैं अब आप देखते हैं जब तीसा से चलते हैं आप तो हमने एक बस भी आप लोगों के लगाई है प्राइवेट बस आज भी रास्ते में मिली मेरे को आपकी रोड का सुधार हो गया 2 बसें कोई हालत तो आते मगर 2 बस मैं पूछे चाहता न रहता कि भाई कुनी पास केणु ही चीज बनी गई देखो जाए कम कानार होगा तना कम मैं सुन मतलब हो और लगातार आई दौड़े तो ते देता और ये क्या छड़ा अब जी में बोते भाई बैंक न खुला एड़ी सुखदार बेही पन एड़ी करो ने जान ना बच तो बैंक के लिए ये सच्चाई में आई लाइट मतलब लाइटली ले रहा है क्यों कि भाई कुछ ना है क्यों देखो आप चीज हम बड़ी चुराई में तो बोलने चाहता कि एक ही चीज का ख्याल रखा जे 10 साल अकन हल्के छोकरुआ और 60 साल अकन प्रण बूढ़ा या उसके बड़ी बीमारी लगे उसके टीबी या कैंसर या कुछ क्यों आते थे बीमारी होते ना मास्क ला रखना चाहिए अब पता कौन लगता कि कणु कोसमझ क्या कोरोना वायरस से चली होगा एंड ये तैमो तो अगर 2 हाथ जोड़ी कर प्रार्थना कहानियां देखो जीते रहे में तो रोड पूजा में ग्राउंड भी बना में और कोड़किया कोसकर पाकी गाय भी कम कोसकर डांगा भी लगेला और आज की डेट इमेज जी सच सीरियस लेने गला के बहुत सीरियस लेने की बात है कि कोरोना ने जो है वो हर गांव में अब कल कहा गया कि तीसा हॉस्पिटल में भी एक पॉजिटिव जो है वो केस आया और जो देवी कोठी से था तो चिंता का विषय अब हर गांव में हो गया इसीलिए मुबारक
भाई सेव ग्राम में बोलो करने वाले बोला सड़े चोर चले अभी बड़ी बधाई है और बड़ा बधाई रकम हो गया इन पास है ना तो चोर आते देखो नियत होते ही पौलाने जान तरह न पड़ा खाड़े न गलाम करना क्या। देखो इस हिमगिरी पंचायत ने या हिमगिरी इलाके ने हमारे बहुत से पहलवानों को पैदा किया है। स्पोर्ट्स के हिसाब से एकेडमिक मतलब पढ़ाई के हिसाब से भी बड़े बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया है। तो खेल कूद और इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मैं यहाँ से पहलवान भाई जिस तरह से इन्होंने हमारे इस चुराह का नाम रोशन किया है, इनकी मांग को देखते हुए, इस इलाके की मांग को देखते हुए मैं 5 लाख रुपए अखाड़े के लिए देने की घोषणा यहाँ करता हूँ। आप अगले महीने से ही काम शुरू कर दीजिए। अब थोड़ा विधायक निधि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिलीज की है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब देखिए लोग जो है वो आज राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, हम पार की तरफ देखते हैं तो लगभग बड़े सारे गाँव में सड़कें पहुँच गई। लोग आज हमें कहते हैं कि आप जो है वो इस साइड से बना रहे हो, उस साइड से बना रहे हो। जिससे भी बना रहे हैं हम तो बना रहे हैं, तुमने तो 66 साल कुछ नहीं किया। जने मैंने 66 साल के जने क्यों तना पैरी की तो कौन। और आज की डेट इमेज तुझे बोलते हैं था कि देखो आसाड़ी कोशिश आ कि अतियों को ग्रान रहनु जेठिया सो रोड ना पुजाने क्या कुंडे रोड ना चलो रे 3 रोडिया यही थे। अगर शुरू कही थी तो हिमगिरी इलाके की और तो याद होण कि मैं जे डलाऊ जी का ना इसे कंस्टिट्यूएंसी पर राज क्या था से क्या कितने बार रही थी चाहे से सके वो फलानी थी चाहे से फलानी थे। अब ना कोई मारना दिया है ना कोई हाँ चली गया देखो मिला तो कल निवेदना कि देखो तेना पुराने जमाने में भी सिरे हुआ जैसे नवा छोकरा ना आजकल जी फेसबुक या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर चला दें भाई तो सोशल मीडिया पर चला, व्हाट्सएप पर चला, पर सही खबर चला। कोई तनी ला थोड़ी है सरकारी चलनी। हाँ ठीक है जागरूकता पुजनी चाहिए। अब आ जाए ईंडल कना यदि ईंडल वाए ना रे लाए कि भाई जिंदाबाद तेदी भी रोड पुजे कते ना तेदी पुजावड़े थे ना दो ही बार तो चांस दी था मौका दी था आसमान। आज 11 पंचायती नहीं बनी गई आसड़े चुरावन 11 बनी आसड़े लॉक करे तो 2 भी ना बनी तो सके आसड़ी अचीवमेंट अगर आई कुड़के रोड पुजाता कुड़के नवा संस्थान खोलता मेहनत तेना भी मौका था 66 साल दी तासमा तो है 7.5 साल में मतलब 8वां साल लगना होगा। और आसमा जो दियो राजनीति छड़ने ते दियो भी आसमा डिक्लेयर करना कि भाई सोना आई मतलब घाट कमो कि तेने जाते हो कमो नियत कम से कम आज की दिहाड़ी बहुत बढ़िया शुरुआत हो रही है। और देखो जितनी रोड ये थी जना जना ग्रान गेणी थी पुजाने वो पूरा मतलब पूरी कोशिश आ सड़ी और पुजा कर रहे और इसे साल लगभग असो दिसंबर जनवरी थी अब जी तो घा कुकड़िया के बढ़नी है साल घायर भी बड़ी मुश्किल भाई जी सच्चाई में बार है ना। और ये बोलते हैं कि अब इस बार पराली रखना पूर्ण प्रबंध और क्या साल 2020 अत्या घटिया साल में को था फसले करना भी गया है और जानी बचा तो भी कहाँ था जी सच्चाई मन और ग्वाड़ी आते ही तो बढ़िया नहीं ठीक होता। देखो जय में बढ़िया कर्म कादा तरणिया फल तो भगवान श्री कृष्ण बोलते भाई के खिड़ो ना के खिड़ो महीने जे सच्चाई आ के कर्म आधारित फल हो और मेहनत के दियो भी जाया न गाँव थे मेहनत के और थी ने भारतीय जनता पार्टी थे असड़ी सरकार बनाने तो तरणिया फल तो महीने महीना और सबको फल मिल रहा है और मिलेगा भी क्योंकि ये सरकार जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी की है, प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो हम करनी में विश्वास रखते हैं, कथनी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। आप लोग पुरानी सरकारों का कंपैरिजन हमारी सरकार के साथ करके देखिए। आज लगभग हमने 1700 तो गांव इस चुराह विधानसभा क्षेत्र में दिए हैं, इस ब्लॉक में दिए हैं। एक घर के लिए हम लोग तरसते थे, एक एक घर के लिए। अब 25 घर हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, इकट्ठे घर दे रहे हैं। कोई ये भी नहीं कि भाई इसको आज देंगे उसको कल देंगे, ये हम लोगों को समझना होगा। आज भी लोग जो कांग्रेसियों के लोगों को चाय पिलाते हैं उनको तो शर्म नहीं है। हमारे बुजुर्गों को गुलाम बना करके रखा था और अगर आज हम लोगों को अक्ल नहीं आ रही है तो कभी नहीं आएगी हमें अक्ल।
भगवान थोड़ी आएंगे ऊपर से उतर के, या आप खुदा को मानते हैं तो खुदा थोड़ी आएगा ऊपर से उतर के कि भाई आज तुम ये गलत कर रहे हो। देखो मुझे बड़ा गुस्सा इस बात से भी आता है कि हम दिन रात आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। मुझे आज राजनीति में 10 साल हो गए, तो अगर जिला परिषद को मिला दिया जाए तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमने छुट्टी ली हो। लगातार सुबह 6 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हम लगातार काम करते हैं। वो किस लिए करते हैं कि जिन लोगों ने आपको 66 साल गुलाम रखा, 66 साल आप लोगों का शोषण किया, 66 साल हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को जो है वो सुविधाओं से महरूम रखा, उनकी सुविधाओं का हम ख्याल रखें और आने वाली हमारी अगर नस्लें जो हमारी नई पनीरी आने वाली है उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं देखता हूं आज भी कोई एक रिपोर्ट दे रहा था, अब पंचायती राज के चुनाव आए तो बंदे चल पड़े, फिर बीजेपी कांग्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो हमने किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। अगर हमने कोई अच्छा काम शुरू किया था तो क्याणी की पंचायत से भी शुरू किया था। लोग तो हमारा जिक्र भी नहीं करते थे, लेकिन हमने शुरू से एक पंचायत अगर राजपुरा में बनी है, आप अखबारों में देख लो, तो दूसरी आयल में बनी है। तीसरी अगर बैरागढ़ में बनी है तो चौथी पंचायत हमारी जो है वो पुखरी में बनी है। अगर एक कल्हेल में बनी है तो दूसरी जो है वो खजुआ में बनी है। हमने बराबर समूल विकास करने की बात कही है और हम बराबर कर भी रहे हैं। इसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अभी हमें जो है वो 5-6 साल और लगेंगे, तब जाकर के हम चुनाव को जो है वो अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले बराबर खड़ा कर पाएंगे, जो मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। देखो किसी का कोई भला नहीं करता और किसी को किसी की पड़ी भी नहीं होती है, लेकिन सरकारें वो होती हैं जो गरीब के खाने की बात करे। सरकार वो होती है जो गरीब के रोजगार की बात करे। कल मैंने क्याणी में एक खुम्ब उत्पादन का और कंपोस्ट खाद बनाने के प्लांट की बात कही, बात नहीं उसका उद्घाटन कर दिया। एक किसान जिसने 40 लाख रुपए लगाया, 16 लाख तो उसमें उसको सब्सिडी मिल गई। तो हमारा किसान क्यों ना करे यहाँ तैयारी। हम लोग ये जो खेती बाड़ी जो आज भी मक्की पैदा कर रहे हैं, हमारी मक्की हाइब्रिड हो, हम मटर पैदा करें वो हाइब्रिड हो। अगर कहीं पर सेब उत्पादन होता है तो वो भी उस लेवल का हो। इसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं और अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी चाह रहे हैं कि गाँव में स्वरोजगार की तरफ हमारे लोग जाएं। अगर हमने माल मवेशी रखा है ना, खाम खाए गुरु रखवा आकना जी 118 कि भाई को उसके घर मगन के भाई 3 दूध न बहुत है बोले नहीं या मेरे शुभ की हुई एतिया माल मवेशी कोई रखना सो। अगर असो देशी नस्ल ने भी गाय रखनी ना जी इतनी मी अगर इस महीने या अगले महीने तक हमारे माननीय जो कृषि मंत्री हैं जिनके पास एनिमल हस्बेंड्री भी है और पंचायती राज भी है, वीरेंद्र कंवर जी को मैं बुला रहा हूँ। हम 1-2 हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल, कुछ अच्छे हॉस्पिटल खड़े करेंगे और नई नस्लों की गाय हो, नई नस्ल की भैंस हो, और जो हम अगर श्रम करें तो उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना जी। इसीलिए मेरी आप युवाओं से, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई, आपसे ये निवेदन है कि हम जो स्वयं सहायता समूह है या और भी हमारे जो घटक हैं जो काम करते हैं उसमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक जो है वो हम नए हिमाचल, नए भारत का निर्माण करेंगे। सबका साथ और सबका विकास के रूप में हम जो है वो इस पूरे इलाकों का भला करेंगे। पूरा चंबा जिला या हमारा पूरा चुनाव विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ भाई सेवक राम जी को और हमारे DWO साहब को, तहसीलदार साहब को और जो विभाग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप आज से ही इस काम को शुरू कर दीजिए। इसका उद्घाटन जो है वो हम 1 साल में करना चाहेंगे। 1 साल में हमारे पास लिमिटेड समय है। 1 साल में जब मैं मीडिया वालों को कह रहा था कि पूरे गांव की एक पिक्चर बना लेना और 1 साल बाद जब हम उसका उद्घाटन करेंगे तो जिन जिन लोगों के जो 25 घर बनेंगे
उनके घरों में हम कट्ठा प्रीति भोज करेंगे, ऐसी मैं व्यवस्था चाहूँगा आदरणीय हमारे जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं सब लोग। और अगर उस दिन संभव हुआ, अगर ये कोरोना का काल नहीं हुआ, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी आपके ग्वाड़ी में होंगे। वो किस लिए होंगे कि एक नए तरह का ये गांव होगा, पूरे हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं। आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने लगातार इसके लिए प्रयास किया है और यहाँ पैसे की कमी कोई नहीं आएगी। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अगर यहाँ 1 करोड़ से वो काम होते हैं तो ठीक है, अगर वहाँ पर 1.5 करोड़ भी लगता है तो उसकी व्यवस्था भी सरकार आपके लिए करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी आपके लिए व्यवस्था करेंगे, ये मैं आपको यहाँ सुनिश्चित करना चाहूँगा। डिपार्टमेंट के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जिन इन घरों को हम आज जिनका हम शिलान्यास किए हैं उनके लिए टीडी की व्यवस्था और हमारे यहाँ इलाके में जो और भी टीडी की मांग रही है उसको हम पूरा करें, ऐसा मेरा आग्रह हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से रहेगा। और जहाँ पर हम लोग सड़कों का निर्माण कर रहे हैं उसमें किसी तरह की बाधा कोई ना हो, क्योंकि पुराने हमारे राज रास्ते हैं, पुराने हमारे चले हुए रास्ते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए, ऐसा भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। और अंत में मैं फिर से अपने सभी डिपार्टमेंट्स का, विशेषकर जो IPH का हमारा महकमा है और साथ में हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे DPO जो WCD डिपार्टमेंट के हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद सच में मैं अपने चेयरमैन मैडम का भी करता हूँ, स्थानीय प्रधान का करता हूँ, और जो लगती हुई पंचायतों के हमारे मौजूद लोग आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। देखो, कुछ कहने से कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, कुछ सोचने से भी कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, उसके लिए काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हम बच्चों को भी कहा करते हैं कि तुम जो है वो कामयाब तब होगे जब तुम लगातार संघर्ष करते रहोगे, लगातार कंटिन्यू संघर्ष करते रहोगे। जिंदगी इसके लिए नहीं होती कि हम किसी की आलोचना करें कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, फला व्यक्ति वो कर रहा है। जिंदगी होती है जो हम अपनी परफॉर्मेंस करें और जब तक जीवित रहें तो लोग आप पे छी छी थू थू ना करें। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम जब तक जिए और मरने के बाद भी हमारे लिए हमारा परिवार तो रोए, पड़ोस भी रोए और सारा समाज ये कहे कि उसके जाने से हमारे समाज में एक व्याधि, मतलब वैसे तो बड़े लोग चले गए, लेकिन मुझे आज भी याद है हमने एक भाई साहब को खोया था, भाई छोटू को, और लोग भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते। और मुझे याद है वो सारे लोग, जिन लोगों ने जब शुरू में कर रहा था राजनीति, वो सारे लोग आज भी हमें याद है। कुछ हमारे बीच में है, कुछ नहीं है इन 6-7 सालों में। तो जिंदगी जितनी भी है अच्छे से जीनी चाहिए और देश के लिए जीनी चाहिए, इस मिट्टी के लिए जीनी चाहिए जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया है और जिसने हमें चलना सिखाया है, जिस माँ बाप की वजह से हम खड़े हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। आज इस खुशी में हम लोग जयकारा भारत माता का बोलेंगे। मेरा सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और आला अधिकारियों से भी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश का उद्घोष हम लोग करेंगे, ताकि जिस चीज़ के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो देश अच्छा हो। देश अच्छा होने का मतलब है हमारा और आपका। एक बहुत बड़ी योजना है, इसका जिक्र भी मैं कर देता हूँ, बेटी है अनमोल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके तहत हमारा WCD डिपार्टमेंट, जो नवजात बच्चे जो पैदा हुए हैं, आज हम यहाँ से पूरे चुरा विधानसभा क्षेत्र में इस योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं कि बच्चियों को, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जो है एक किट, जो बेसिक चीज़ें होती हैं इसमें, उसकी एक किट भारत सरकार ने और हिमाचल सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। ऐसी 16 जो है वो बहनें, 16 बच्चे हैं जिनको हम आज यहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर उनको कंबल वितरित करेंगे और साथ में वो जो किट है, उसके साथ साथ पूरे चुरा में ये इस योजना की शुरुआत हो गई है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। सरकार सब कुछ कर रही है।
मतलब सरकार क्या नहीं कर रही है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हम वर्दी फ्री दे रहे हैं, किताब फ्री दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, आपकी फीस फ्री कर रहे हैं और भोजन भी वहां पर करवा रहे हैं। फिर क्या करना सरकार ने? राशन दे रहे हैं बड़ी कम सी उसमें। अब प्रधानमंत्री जो किसान स्वाभिमान निधि है उसमें हर बंदे को 6-6 हजार रुपये नहीं दिया, हमने सबको दिया। फिर बोलते भाई सरकार के जना कहा दिया गया जब कांग्रेस इलाज ना वो बढ़ ले रहे थोड़े सुनो ये बड़ी ले रहे है तेने तो क्यों ना तेने फलाने मुंह में गाली दे पर चलो गाली तो दी सकती भाई मन चप्पल लाई वा पहले चलो फिर तेने बोले गाली दी पर त्याना दिया बता भाई मोन माने दम की दे कोई तो कि तो मान है यार। देखो गल आसड़े भारत माता की जय सब लोग बोलेंगे, अपनी जिनकी 2-2 बाजुएं जीवित हैं या सुरक्षित हैं और जिनके गले में कोरोना नहीं हुआ है ठिया पता लगना जैसे आवाज लोगों थे पर चुप रखे करने बातें में कहा दे भारत माता के पर्दा भी फट सकता तो जोर दलाड़ा ना मेरे ख्याल भारत माता की ना भरोरे ना देखो और क्या जय मामती दाढ़ी बाहर या के हाथ ने सो खड़ा के सारे भारत माता जय सब बोली भारतीय जनता पार्टी भारत माता की भारत माता की। ये साहब आपका भी हाथ एक ना मुझे लगता है खराब हो गया। एक बार फिर से एक बार फिर से भारत माता की जय दोनों हाथों से भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद जय हिमाचल जय चुनाव। धन्यवाद। जो एड्रेस किया है साथ में हमारे इलाका के लिए और विशेषतः ग्वाड़ी गांव पर बड़ा ही उपकार किया है, इसके लिए तहे दिल से हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आपका। जब भारत माता की जय एवं वंदे मातरम हो ही गया है, लेकिन ग्वाड़ी के युवाओं का एक स्पेशल आग्रह था माननीय महोदय के सम्मान में नारा बोलने के लिए। हम जहां से भी आते हैं, दाएं से आए या बाएं से, सब मिल करके दिल्ली चेची पियूष धोट इनसे आग्रह रहेगा कि ये आगे आए और अपनी किट पियूष धोट बहुत बधाई। दीक्षिता ठाकुर डॉक्टर ऑफ रविंद्र कुमार दिल्ली चेची दिव्या डॉक्टर ऑफ रमेश बिलिस वडवानी पियूष दोट दिव्या डॉटर ऑफ रमेश बिलिस वडवानी पियूष दोट आप आए। आग्रह रहेगा मंचस्थ प्रबुद्धजनों से कि कृपया शांति बनाए रखें, कार्यक्रम और किसी प्रकार का आवाज जो है इधर ना चली जाए, गलत मैसेज ना चला जाए। अदिति डॉटर ऑफ तेज सिंह विलेज सुमाई पियूष घोट, आपसे आग्रह है कि आप आए और अपना उनकी दादी जी मुझे लगता है आए, आप रिसीव करें। अदिति डॉटर ऑफ तेज सिंह विलेज सुमाई कोई क्या बुबी आई तो उतार लिया ले भाई बधाई हो। आगे है लक्षिता ठाकुर डॉटर ऑफ तेज सिंह विलेज सुमाई पियूष दोट। लक्षिता हाँ बुबी ना पकड़े भाई वो दीजिए है अलीशा डॉटर ऑफ यासीन विलेज ब्योटान पियूष दोट, आपसे आग्रह है
अलीशा डॉटर ऑफ यासीन मिलिस ब्योटान, आप आएं और अपनी किट प्राप्त कर लें। लिया भाई फोटो की तरफ है सबसे 18 साल में 85 हो गया है ना। आयात भट्ट डॉटर ऑफ यासीन बिलिस बदरी, हेलो 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 छोकरी वाली क्या ग्रुप समायरा डॉटर ऑफ पीर मोहम्मद बिलिस ब्योटान, आयत भट्ट समायरा डॉटर ऑफ पीर मोहम्मद बिलिस ब्योटान, पीओ सिदोट, आपसे आग्रह है कि आप आएं और अपनी किट रिसीव करें। डॉटर ऑफ गणेश बिलिस वाई, पीओ सिदोट, कृपया आप आएं और अपना पैम्पलेट चली गया पैम्पलेट फेरे तो नमस्ते न कराते चिंता क्या लग रहा ये अखबार पर्यावरण बड़ी बधाई आप भाई। ईशानवी शिलान्यास एवं विभिन्न सारे योजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ में अखाड़े के लिए भी 5 लाख रुपए की राशि दी है। पेयजल की व्यवस्था होगी, पशु औषधालय खुलेगा, स्कूल की बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में है उसका काम पूरा होगा। चाहे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, चाहे टीडी से जुड़ा हुआ मामला हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से समन्वय बना करके जो भी कानूनन पेचीदगियां हैं उनको सॉल्व करते हुए सभी समस्याओं का निदान देने की आपने कोशिश की है। और साथ में यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे बस सेवा हो, इत्यादि पर भी आप शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान ले रहे हैं। इस सब के लिए आपका एक बार पुनः ग्वाड़ी वासियों, हिमगिरी वासियों की ओर से आपका हम तहे दिल हार्दिक शुक्रिया एवं धन्यवाद करते हैं। सारे लोग लंच ग्रहण करके जाएंगे। चलो अच्छा ठीक है मैरियत है ना तो भेजा ऐसा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदर्श योजना गांव लेकर के आए हैं। इसमें हम लगभग 25 नए घर बना रहे हैं। उसमें पार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स और गलियों की भी व्यवस्था है। 25 घरों का मतलब है लगभग 50 लाख रुपए हम उस पर खर्च करेंगे। मनरेगा कन्वर्जेंस और जो डायरेक्ट फंडिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो अन्य गतिविधियां यहाँ पर होनी है, पार्क बनना है, पूरी कॉलोनी बननी है, प्लांटेशन होनी है, और इन सब पे लगभग 1 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे। और 1 साल का टारगेट हमने फिक्स किया है। 1 साल बाद हम इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के कर कमलों से करवाएंगे, वो भी हमने सुनिश्चित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 3 नई सड़कों का शिलान्यास भी यहाँ पर किया है।
जो इस गांव ग्वाड़ी को जोड़ेगी, एक जो है वो ची गांव को जोड़ेगी और एक गांव जो है वो कलोग के लिए जो है वो जाएगी। तो ये 3 सड़कें महत्वपूर्ण हमारी ये हैं। हिमगिरी हमारा एक जो है वो एक तरह से ड्राउट का इलाका रहा है, यहाँ सूखा बहुत पड़ता है। तो इसके लिए 2 करोड़ से निर्मित होने वाली पेयजल योजना जिसका काम जो है वो 50% हो चुका है, आने वाले 4 महीनों में हम उसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ लगभग 1 करोड़ 80 लाख से हम लोग यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल देने की जो है वो स्कीम है, उसको भी 3 से 4 महीनों में हम कंप्लीट करेंगे। और चिली और थनेला और जो बड़े दूरस्थ गांव हैं, मतलब जहां पर जाने में 2-2 घंटे 3 लगते हैं, उसको भी हम इसी साल जो है जनवरी या फरवरी तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो आयल हमारी बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी, जिसमें प्रधान साहब को भी 2 या 3 दिन पूरी पंचायत को अगर वो भ्रमण करना होता था लगते थे, उसको अलग किया है। उसकी अलग पंचायत जो है अब बनी है। अब यहाँ पर टोटल हमारी 6 पंचायतें हो गई हैं, जो पहले 5 हुआ करती थी। और 2 पंचायतें हमारी पंजई और हिमगिरी जो अभी सलूनी ब्लॉक में आती थी डेवलपमेंटल ब्लॉक के हिसाब से, वो भी अगले महीने से जो है हम शिफ्ट करवा रहे हैं उनको भी, वो तीसा ब्लॉक के साथ जुड़ जाएंगी। हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो एक सड़क जो बंजराडू से यहाँ हिमगिरी को कनेक्ट करती थी, उसकी टायरिंग का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ 2 बसेस नई चला दी हैं इस इलाके में। तो बोलने का मतलब ये है, आज ही हमने एक जो हमारा पहलवानों के लिए और स्पोर्ट्स का अखाड़ा है या प्लेग्राउंड के हिसाब से हमने 5 लाख रुपए देने की यहाँ पर वो भी घोषणा की है। और आने वाले समय में ये 6 पंचायतें जो अब बनी हैं, उनमें विकास की नई गति मिले। जो मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हर प्रदेश के हर पार्ट में चाह रहे हैं, चुराहा भी एक नई गति से आगे बढ़े। और जिस तरह से बढ़ रहा है, लगभग 125 सड़कों का निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर है विभिन्न मदों के माध्यम से, और लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मुझे कहना है। सर, जैसे कि पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए थे कि भी जो कार्य चुराहा में हो रहे हैं वो सारे कांग्रेस के देन है, पिछले कार्यों को जो है वो करवाया जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूँ, न लेना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने, उन्होंने और उनके मामा साहब जो यहाँ पर पिछले 66 साल जिन्होंने एक ही परिवार ने सत्ता की, और मुझे यहाँ पर कहते हुए बड़ा अफसोस भी होता है और दुख भी लगता है कि उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर जो है वो पॉलिटिक्स अपनी की है। 10 साल पूर्व के विधायक को भी यहाँ पर काम करने का मौका मिला, सरकार में भी और अपोजिशन में भी उनको काम करने का मौका मिला। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मनरेगा और कन्वर्जेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो 2005 से शुरू हुई। अगर आप इतने ही बुद्धिमान थे या इंटेलिजेंट थे या चुराहा विधानसभा क्षेत्र का भला चाहते थे, आपने वो काम उस टाइम क्यों नहीं शुरू किए? मैं तो 2013 के बाद आया हूँ और आज 20 लगा है हमारा 2020, तो टोटल जो है वो 7 साल हुए हैं मेरे को। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमने, जब मैं विधायक बना हूँ, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न खुला है। जब मैं विधायक बना हूँ, आईपीएच का डिवीज़न खुला है। सब जज कोर्ट जो इनके पिताजी लेके गए थे चंबा, वो हमने वापस करवाया है। 19 करोड़ से बस अड्डा बन रहा है। कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बन करके साइंस और आर्ट्स की क्लासेस हमने शुरू की है। बच्चियों के लिए जो है हॉस्टल हमने शुरू किया है। आज की डेट में लगभग जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, सब में साइंस और कॉमर्स चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसको सड़क के साथ हम नहीं जोड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जिस तीसा मुख्य हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल था, जहाँ कभी 1 डॉक्टर हुआ करता था, आज 2 स्पेशलिस्ट के साथ वहाँ 14 डॉक्टर और हैं। मतलब टोटल मिला करके आज 16 डॉक्टर वहाँ पर हैं, जो पिछली इनकी ही सरकार में, मतलब अगर 2.5-3 साल पहले कहा जाए तो वहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर हुआ करते थे या 1 डॉक्टर हुआ करता था। आज सभी PHCs में 2-2 डॉक्टर या 1-1 डॉक्टर सभी में है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि मिनी सेक्रेटरीट डिवीज़न की बिल्डिंग्स, अरबों के काम जो है वो चुराहा विधानसभा क्षेत्र में चले हुए हैं। मुख्य सड़क जो चंबा से बैरागढ़ की तरफ या पांगी की तरफ जाती थी,
उसमें कभी व्यक्ति जो है वो कितने सारे एक्सीडेंट होते थे। अगर 2001 से लेकर के 2010 का ही आंकड़ा उठाया जाए तो 312 लोगों ने जो है जाने गंवाई थी। आप 12 से लेकर के या 13 से लेकर के 17 के बीच का ये ले लो तो कितने लोगों ने जाने गंवाई। मतलब क्या है, एक संकरा रास्ता जो है वो इनकी सरकारों में रहा। आज डबल लेन लगभग हम पूरे चुराह विधानसभा क्षेत्र की सड़क को कर रहे हैं। तीसा बिहाली पे पैसा खर्च कर रहे हैं, झज्जा सनवाल रोड पे खर्च कर रहे हैं, हिमगिरी की तरफ पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लोग देवी कोठी की तरफ पैसा खर्च कर रहे हैं, पांगी की तरफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पर्यटन में नए पंख लगेंगे, पांगी को 12 महीने चुराह के साथ और पूरे हिमाचल के साथ जोड़ने के लिए अभी जो है हमने एक बहुत बड़ी योजना जो है पर्यटन के लिहाज से लाई है, जिसमें अरबों रुपए खर्च होंगे, जिसकी DPR अब बन रही है। हम लोग एक उसको रोपवे जो हमारे तरेला से चलेगा और पांगी में जाकर के वो ड्रॉप करेंगे लोगों को। और 12 महीने एक स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो इसका निर्माण करेगी। हम लगभग 33 kVA की जो बिजली है वो भी चुराह से आपके यहाँ पांगी के लिए भेज रहे हैं। लगभग 250 मेगावाट की कैपेसिटी का जो है वो हम लोग यहाँ सब स्टेशन पुकरी में तैयार कर रहे हैं। तो मैं गिनाने पे आऊँगा तो हमें कोई 2 दिन लग जाएंगे। इतना काम हमने अपने इन 7 सालों में किया है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने काम किया होता तो जनता आपको सत्ता से बाहर नहीं करती, ये स्पष्ट है। और आप चाहे आप जितना घूम लो, आपने जो काम रुकवाने थे आप जितनी बार रुकवाने की कोशिश करो, काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि यह सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की सरकार है। हम चुनाव आते हैं तब JCB लेकर के नहीं जाते हैं। हमने जब सत्ता संभाली हमने पहले दिन से शुरुआत की है, और जब हम अगले चुनावों में जाएंगे तो विकास के मुद्दे पर जाएंगे। और ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जो कांग्रेस को हमने मुक्त कर दिया है, कांग्रेस मुक्त जो चुनाव हुआ है, 3 बूथ ही हमारे कांग्रेस को शून्य लगाने में कामयाब हुए थे। मुझे विश्वास है कि जब हम 121 बूथों में दोबारा से जब 2022 में चुनाव में आएंगे तो उसके 70% बूथों पे कांग्रेस को एजेंट भी नहीं मिलेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। धन्यवाद।